राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की स्लीव्स डिजाइन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसे कि काउ स्लीव्स बोलते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप भी इस तरह की स्लीव्स अपने ब्लाउज में डिजाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको बनाना। और इसका जो मेजरमेंट है वो है, लेंथ है इसकी 8 इंच, 7 इंच पर ये रेडी होगा। आर्म होल है इसका 7.5 इंच, 3.5 इंच इसकी कैप हाइट है। स्लीव्स बॉटम है इसका 5.5 इंच और 1.5 इंच हमने इसका सिलाई मार्जिन लिया है। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करें। और इस स्लीव्स के लिए हमने जो मेन फैब्रिक लिया है वो डबल फोल्ड में है। इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड करके आयरन कर रखा है। और इसकी लेंथ है 18 इंच और डबल फोल्ड में ये है 10 इंच। तो इतना फैब्रिक आपको एक स्लीव्स के लिए चाहिए। अब जो लाइनिंग पर हमने अपना मेजरमेंट लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको अपनी मेन स्लीव्स पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह जो भी लाइनिंग का मेजरमेंट है उसे हमें अपने मेन फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेना है। और ये जो है कट का निशान, इसको भी हमें इस तरह मार्क कर लेना है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर ही इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच और ऊपर से हम लेंगे 1.5 इंच। तो फोल्ड वाली साइड से हमने यहाँ पर मार्क किया है 1.5 इंच और यहाँ से हमने इसको मार्क किया है 5.5 इंच। अब इस तरह यहाँ से हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए इस लाइन को हमें यहाँ तक मिलाते हुए और अपनी मार्जिन वाली लाइन से हमें इसको मिला लेना है, कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार हमें अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। अब जो मार्क हमने किया है इस पर ही हम इसको कट करना है। तो इस तरह हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ फोल्ड वाली साइड से जहाँ पर हमारा 2.5 इंच आए वहाँ पर हमें मार्क करना है। इसी तरह हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह हमने 2.5 इंच के करीब 5 मार्क कर लिए हैं। अब इन मार्कों पर हमें इस तरह से कट का निशान लगा लेना है, जिससे ये दोनों ही साइड हमारे इक्वल मार्क आए। इस तरह हमने इसको मार्क कर लिया है और एक मार्क हमने इस पे सेंटर पर भी कर लेना है। और इस मार्जिन वाली पॉइंट को भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। खुलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा स्लीव दिखाई देगा। अब जो हमने मार्क किया है, जो हमने पहला मार्क था, उसको हमें इस तरह उठाते हुए करीब 1 इंच तक ऊपर उठाते हुए और इसको पिन अप करना है। अब इसी तरह हमें दूसरे वाले कट वाले पॉइंट को उठाते हुए और करीब 1 इंच तक ही हमें इसको गैप देते हुए पिन अप करते हुए जाना है। इसी तरह हमें अपने पांचों निशानों को करीब 1 इंच के गैप तक पिन अप कर लेना है। और प्लेटों का डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो एक साइड के हमने पांचों ही निशानों को पिन अप कर लिया है। अब इसी तरह हमें दूसरी साइड के पॉइंट को भी उठाते हुए और उतनी ही गैप पर हमें इसको पिन अप कर लेना है। और इनका डायरेक्शन जो है हमें आमने सामने इस तरह से रखना है। इस तरह हमने दोनों ही साइड की प्लेटों को पिन अप कर लिया है। अब हमें इन्हें सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह हम एक एक पिन को निकालते जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें अच्छी फिनिशिंग के लिए एक बार हमें से प्लेटों को प्रेस कर लेंगे, जिससे ये प्लेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह से हमने इन प्लेटों को आयरन कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डेड वाली साइड से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। और इस मार्क को हमें यहाँ नीचे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके और तिरछी लाइन ड्रॉ करके हमें इसको मार्क कर लेना है, जिससे कि हमारा जो स्लीव्स में झोल ना पड़े। इसके लिए आपको भी इसी तरह से अपने स्लीव्स में 2 इंच तक इसको मार्क करके और तिरछा लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। अब हम अपनी लाइनिंग लेंगे और दोनों के सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम लाइनिंग को इस तरफ करके और लाइनिंग के ऊपर हमें एक स्टिच लगानी है।
अब लाइनिंग को इस तरफ करके और हमें स्लीव्स पर साइड की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। और यहाँ नीचे बॉटम में मैं एक लेस अटैच करूंगी। तो दोस्तों ये है स्लीव्स का फाइनल लुक, जो कि इस तरह से ये रेडी हुआ है। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।